व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज एक्चुअली में होते क्या हैं और ये हमें किस काम आते हैं? रिसोर्सेज जो भी हमारे कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उनको एक्चुअली में रिसोर्सेज कहते हैं। सब कुछ जो भी हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है एवरी डे, जैसे लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, rickshaw, vegetable, and textbooks, and many other. Everything's like laptop, anything which are used we are in daily life is called resources. जो भी चीज़ हम हर दिन को यूज़ करते हैं सर्विसेज के लिए, हर चीज़ खाने पीने के लिए, अपने रहने सहने के लिए, वो सब एक्चुअली में रिसोर्सेज होते हैं। बट समथिंग इन कॉमन, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। दे हैव ऑल बिन यूज्ड, so they have utility. Utility or usability. Usability is what makes an object or substance a resources. बट कुछ जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं एवरी डे, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, सब्सटेंसेस रिसोर्सेज को, अदर रिसोर्सेज को बनाने के लिए, जो बेसिक रिसोर्सेज से हम अदर रिसोर्सेज बनाते हैं डेली लाइफ में यूजेबल होने के लिए। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास आयरन के रिसोर्सेज हैं तो हम उनसे कुछ गाड़ियाँ बनाते हैं, अलग अलग स्पेयर पार्ट बनाते हैं हम आयरन के, और उससे हम गाड़ी बनाते हैं। और कोई भी चीज़ हम एरोप्लेन बनाते हैं, वो सब हम एक मेन बेसिक रिसोर्सेज को यूज़ करके हम एक एक्चुअली डेली यूजेबिलिटी जो रिसोर्सेज है वो बनाते हैं। How does something become a resources? अब कोई भी रिसोर्सेज कैसे बनता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का कोई भी हम आर रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज। राजू वांटेड टू नो, अमीना, एक लड़का, कोई बच्चा जो है सवाल कर रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हम बनाते हैं, कोई चीज़ रिसोर्सेज कैसे बनती है। तो आज जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। सबसे पहला नंबर की कुछ ना कुछ कीमत होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, कोई ना कोई कीमत होगी उसकी किसी की फॉर्म में भी, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिप्लेस करें उसकी फॉर्म में हो, वो एक फॉर्म में हम उसको एक एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में हम लेंगे और उसको हम वर्थ में काउंट करेंगे। कोई भी चीज़, जैसे कोई एक चीज़ हम अगर किसी को गाड़ी देते हैं और हम उससे बदले में कोई बड़ी गाड़ी देते हैं या दूसरी गाड़ी लेते हैं, तो वो उसकी एक हमारे रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है। हमने उसको फ्री में नहीं दे दिया, कुछ हम उन्हें उसके बदले में लिया है, या तो पैसे लिए उससे, या तो उससे हमने गाड़ी ली या कुछ और चीज़ ली है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ की होती है बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं भी होती। फॉर एग्जांपल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल्स हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल होती हैं, खूबसूरती होती है, जैसे कुदरती खूबसूरती होगी, कुछ हो गया, बड़े बड़े माउंटेन्स होंगे, हिमालय, वो नेचुरली खूबसूरत है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अनवैल्यूएबल है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये दोनों ज़रूरी है ह्यूमन के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और हमें सेटिस्फाई करने के लिए। जो वैल्यूएबल है वो भी और नॉन वैल्यूएबल दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम बीतता जाएगा टाइम के साथ साथ वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते जाएंगे, उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। और कुछ की जो हो गए, कुछ की वैल्यू गिरती जाएगी डे बाय डे। फॉर एग्जांपल जैसे, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय द मेडिकल फर्म टुमारो, दे
would become economically valuable। कुछ जैसे हमारा एक एग्जांपल है, जैसे हमारे दादाजी का कोई घर था, तो वो आज हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारे लिए मॉडिफाइड घर आके वो पहले बहुत कच्चा घर होगा, मिट्टी का घर होगा, और अभी जो घर है वो सीमेंट के बने हुए घर आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं होगा जो हमारे दादी दादा का घर होगा। बट जो हमारे जो अगर हम ये कोई मेडिकल फर्म के लिए अगर कोई कल कोई खरीद लेती है कोई उसको रखने के लिए, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होगा उस चीज़ के लिए। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स इट एक्सक्लूसिव राइट ओवर द आइडिया ऑफ द इन्वेंशन। कोई चीज़ ऐसी पेटेंट के लिए वो रखा होगा ऐसी, उस चीज़ से हम अगर वो कर रखा है तो उससे कुछ न्यू इन्वेंशंस करेंगे, आइडियाज लेंगे न्यू उस चीज़ के लिए। Time and technology are two important factors that can change substance into resources। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनकी वैल्यू बढ़ती है। पहले हो सकता है अभी उनकी कुछ वैल्यू ना हो, जब कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कोयला था, इसकी आज से 200-300 साल पहले कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई ना तो उसको, जिनको पता था ज़मीन से निकलता है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई उसको यूज़ नहीं करेगा, क्या होता है इससे क्या नहीं होता। जो भी जलाने के लिए कुछ भी कोई अगर यूज़ करता था तो लकड़ी करता था सिंपल, उसका यूज़ नहीं होता था। बट जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया, तो उस कोयले का क्या हुआ, यूज़ होना स्टार्ट हो गया। एवरी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है उसका डे बाय डे, और बहुत वैल्यूएबल सोर्सेज बन गया हमारे लिए। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। ये जितने भी सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं इनकी नीड्स पीपल को है, हमें हमारी ज़रूरत इनसे पूरी होती है, फुलफिल होती है। पीपल themselves are the most important resources। It is their ideas, knowledge, invention, and discoveries that led to the creation of the more resources। हमारे रिसोर्सेज की वैल्यू कैसे बढ़ती है और वो ज़रूरी क्यों हो जाता है? जैसे जैसे हमारे न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडिया हमारे बड़े होते हैं, नॉलेज हम गेन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, न्यू को टेक्नोलॉजी लाते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, तो उससे हम कोई ऐसी चीज़ जो वेस्ट थी पहले, जो हमारे काम में नहीं आ रही थी, उस चीज़ को हम यूजेबल करने के लायक बना देते हैं। चीज़ को हम सीखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, और उसको यूज़ करके हम जो है वो उससे कुछ ना कुछ हम फ़ायदा लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज से बहुत देर पहले अगर हम एंशिएंट इंडिया के टाइम पे देखें तो तब आयरन का कोई यूज़ नहीं होता था। आयरन के बारे में ना तो इतना कोई जानता था और ना इतना यूज़ होता था, तब स्टोन का यूज़ होता था ओनली। तो जब हमारे न्यू आइडियाज़ आए, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारी डिस्कवरीज की, तो हमने आयरन को यूज़फुल बनाया। और आज के टाइम में हम हर चीज़, जो भी एक हमारा हथियार होता है, कुछ भी औजार वगैरह होते हैं, वो हम सब आयरन से बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, हर चीज़, गाड़ियाँ बनाते हैं। बट ये चीज़ पहले एंशिएंट टाइम में नहीं थी, जो अभी हुई है। Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of the cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of the newer modes of transport। ऐसे ही कुछ इन्वेंशन हुए, डिस्कवरीज हुई। जैसे सब पहले जब एंशिएंट इंडिया थी, एंशिएंट का टाइम था, तो उस टाइम कोई आग वगैरह नहीं होती थी, तो कुछ तो जानवर कच्चे जानवरों को खा जाएंगे, अलग अलग तरह से, या तो हर चीज़ मतलब फल फ्रूट कुछ भी वो फूड खाते थे तो कच्ची खाते थे। उस टाइम आग नहीं होती थी, फायर का इन्वेंशन नहीं हुई थी। और जैसे ही फायर की इन्वेंशन हुई, हमने कुकिंग करना सीखा, खाना बनाना सीखा, खाना बना के खाने लगे, हेल्थी होने लगे लोग, सेहतमंद तंदुरुस्त होने लगे, और हमें ईज़िली हमारा जो डाइजेस्ट होने लगी हमारी फूड, डिजीज़ कम हो गई। इस तरह से हमने और इन्वेंशन किए। जैसे हमने टायर की इन्वेंशन किया, व्हील का, तो व्हील का जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुई, गाड़ियाँ बनाई हमने, एरोप्लेन्स बनाए, और हमारा एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत जल्दी हुआ और ईजी हो गया। नहीं तो उससे पहले हमें
जानवरों की मदद लेनी पड़ती थी, घोड़े की, भैंस वगैरह की, जो ऐसी चीज़ों की जिसपे हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वो, टाइम लगता था बहुत ज़्यादा। और एक लिमिट के लिए ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। ऐसे नहीं कि जैसे आज प्लेन पे हम जैसे बैठे, जब प्लेन पे बैठे तो एक जगह से, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच गए 1-2 दिन में। वो ऐसा नहीं होता था। अगर एक कोने से दूसरे कोने में दुनिया में जाना तो पहला नंबर पॉसिबल नहीं था। अगर जाते भी थे तो महीनों का टाइम लग जाता था और सालों का। उसमें लिमिट होती थी, एक लिमिट तक ही हम उस चीज़ को, हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे। बट आज जो है वो किसी भी दुनिया के कोने में लिमिटलेस है, आप कहीं भी जा सकते हो इजीली, आराम से, और कुछ दिनों या घंटों में। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast-flowing water into an important resources. उसके बाद हमारी जो हमने टेक्नोलॉजी आई, हमारी न्यू इन्वेंशंस हुए, हमने क्या किया, पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमने पानी से बिजली बनाना सीखी। और जैसे ही हमने लाइट बनाई, लाइट का इन्वेंशन किया, तो हमने लाइट से कितनी चीज़ें और इन्वेंशन कर ली। हम आज हम हमको सबसे ज़रूरी लाइट है, रोशनी के लिए लाइट चाहिए हमें। हमें लैपटॉप, फ़ोन, कोई भी चीज़ चार्ज करने के लिए लाइट चाहिए। हमें कुछ भी घर में हीटर चलाना है, हमें टीवी चलाना है, कुछ भी चलाना है तो हमें लाइट ज़रूरी है, लाइट चाहिए। लाइट के बिना, एनर्जी के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो चल पाए। और यही चीज़ें हमारे लिए, यही हमारे रिसोर्सेज हैं, लाइट, वाटर, हर चीज़, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज ही हैं। एवरीडे में हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें, उन चीज़ों सभी को हम रिसोर्सेज कहते हैं कि ये हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहला नंबर तो एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हम इसको बोलते हैं कभी कभी। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं, जो हमें ऊपर वाले ने दिए हैं। वो उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, सिर्फ कुदरत ने बनाया है। जैसे रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कुदरत ने प्रोवाइड किए हैं, कुदरत ने दिए हैं, और हम उनको बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं उसमें करते। वैसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एयर, एयर को हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते और ना ही खुद बना सकते हैं। एयर कुदरती एक रिसोर्सेज है हमारे लिए। हम सांस लेते हैं तो एयर से लेते हैं। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है। ले वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर से, रिवर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको कोई ह्यूमन नहीं बना सकता। लेक्स नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती बनती हैं, कुछ ह्यूमन बनाते हैं बट बहुत छोटी होंगी। जो बड़ी लेक्स हैं वो सारी नेचुरली बनेंगी। उसके बाद द सॉइल, मिनरल्स, जो ज़मीन बनती, अर्थ, मिट्टी बनती है, मिट्टी भी कुदरती बनती है। उसके बाद हमारा जो भी मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स है जैसे अलग अलग, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे ही सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी सारी की सारी कैसे बनेगी, नेचुरली बनती है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमें ज़मीन से मिलते हैं बट नेचुरल हैं सारे के सारे। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर दी गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड इलेक्ट्रिक, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ये सभी हमें नेचर की तरफ से एक तोहफा मिला हुआ है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कभी भी और किसी भी टाइम। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीड टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए और इन्वेंशन चाहिए, फिर जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ही हमने देखा था ऊपर कि जो आयरन है, आयरन पहले यूज़ नहीं होता था। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई, नॉलेज आई, हमने इन्वेंशन किए और हमने आयरन को एक टूल्स की तरह यूज़ करना सीखा। ऐसे ही हर चीज़, हमारा गोल्ड पहले यूज़ नहीं होता था। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने गोल्ड को यूज़ करना सीखा, उससे हमने अलग अलग गहने बनाने स्टार्ट किए, हर चीज़, और आज के टाइम में वो एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ बन गई है।
Natural sources can be broadly categorized into the renewable and non-renewable. अब renewable and non-renewable sources क्या होते हैं? Renewable sources वो होते हैं जो खुद ब खुद हम यूज करें और यूज करने के बाद खुद ब खुद वो वापस रिप्लेनिश हो जाए, मतलब खुद ब खुद वापस बन जाए, और उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज करें, जब यूज करने के बाद वो खत्म हो जाए और बहुत लंबे समय के बाद वो रिप्लेनिश हो, हजारों सालों के बाद या लाखों सालों के बाद वो वापस बने। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम एयर है, हम सांस लेते हैं और वैसे ही जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो वो वापस प्लानिट के द्वारा रिप्लेनिश की जाती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे वापस प्लांट, और हम वापस ऑक्सीजन ले लेंगे और उसी टाइम रिप्लेनिश हो जाएगा। ऐसे ही वाटर है। वाटर का क्या होगा? हम यूज करेंगे, जैसे ही हम कपड़े धोएंगे या वॉशिंग करेंगे कुछ भी, वो वाटर एक समय के लिए नदी में जाएगा। और नदी में जाएगा, कुछ समुंदर में पहुंचेगा, और उसके बाद फिर से क्या होगा? वो वाटर समुंदर से फिर से भाप बन के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके वापस एक टाइम क्या होगा? वो बारिश बन के फिर नीचे जमीन पे आएगा, और फिर हम उसको यूज करेंगे, और ऐसे ही एक सर्कल चलता रहेगा। ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। देख लेते हैं बुक में। रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज which get renewed or replenish quickly। ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू एंड रिप्लेनिश क्विकली हो जाएं, जल्दी एकदम, मतलब कुछ में, जब चंद सेकंड मिनट में जल्दी से वो वापस क्विकली रिप्लेनिश हो जाए, मतलब वापस उसी फॉर्म में आ जाए, वापस से बन जाए जो हमने यूज किया था, जो हमने एक तरह से अगर कोई चीज खाई थी, पी थी, या कोई चीज हमने इस्तेमाल की थी, उसको वापस उसी फॉर्म में आ जाए, उसको क्विकली, जल्दी से अगर उसी फॉर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये एक तो अनलिमिटेड होते हैं, कुछ इसमें से अनलिमिटेड होते हैं, सारे नहीं, अनलिमिटेड होते हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होते। ह्यूमन चाहे कितनी भी एक्टिविटी कर ले, कितना भी पानी पी ले, कितना भी कर ले, हाँ ऐसा है कि कुछ जगह से पानी कम हो जाएगा, कुछ जगह बढ़ जाएगा। या तो क्या होगा, पानी जो है वो कुछ एरिया से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, कुछ एरिया में ज़्यादा हो जाएगा, कुछ एरिया में बारिश कम हो जाएगी, कुछ एरिया में बारिश ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, बट वो टोटली ख़त्म नहीं होगा। वो जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना वापस अर्थ पे आ जाएगा। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can be affected their stock। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट, ये अफेक्टेड तो होंगे, बट ये ख़त्म नहीं होंगे। अब फॉरेस्ट ख़त्म हो सकता है, बट क्या होगा, कुछ जगह पे जैसे फॉरेस्ट को हम यूज़ करते जाएंगे तो कुछ जगह तो वापस हो जाएगा, बट हो सकता है एक जगह पे बहुत ज़्यादा हम काट रहे हैं, वहाँ नहीं हो, तो दूसरी जगह यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी फ्लड वगैरह आ जाए, वहाँ पे जितनी दुनिया पॉपुलेशन है वो मर जाए, तो एक समय के लिए वो पूरा जंगल सा टाइप जंगल टाइप एरिया हो जाएगा, और वहाँ पे फिर से पेड़ उगेंगे और फिर जंगल बन जाएगा। ऐसे ही साइल है, साइल इफेक्ट हो सकती है, साइल पोल्यूशन होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, इसको इफेक्ट हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। कैन इफेक्ट देयर स्टॉक, इसको इफेक्ट हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, but storage and drying up of natural water sources is a major problem of many part of the world today। वही है कि ये अनलिमिटेड तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट कुछ जगह पे, कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स पे क्या हो रहा है कि इसका कम हो रहा है, या तो कम हो रहा है, शॉर्टेज आ रही है, या तो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। जैसे इंडिया में कुछ स्टेट में पानी अभी बहुत कम है, जैसे राजस्थान में जाओगे आप या गुजरात में जाओगे, पानी बहुत कम है, मुश्किल से पीने के लिए मिलता है, या तो खरीद के ही पिया जाता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक।
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक तो लिमिटेड स्टॉक हो, एक समय तक ही हम यूज़ कर पाते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, और उसको वापस बनने में नंबर बहुत लंबा टाइम लग जाता है, लॉन्ग टाइम लग जाएगा उसको बनने में। हंड्रेड्स ऑफ ईयर और थाउजेंड्स ऑफ ईयर उसको लग जाएंगे बनने में, और उसको बनेगा भी बहुत देर के बाद और ख़त्म हो जाएगा। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। इस स्टॉक को वापस उस फॉर्म में आने के लिए, जैसे हमने अगर 1 क्विंटल कोयला था वो हमने यूज़ कर दिया, तो वापस वो 1 क्विंटल कोयला बनने में हज़ारों साल लगेंगे और हज़ारों साल के बाद उस फॉर्म में वो वापस आएगा। Since this period is much more than human lifespan, then such resources are considered non-renewable, like कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल हैं, लाइक जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ द सम थिंग्स। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। जब हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यूज़ कर लेंगे, इसको वापस लगने बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा यूज़ कर पाएंगे। The distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like rains, climate and latitude। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कुदरत की तरफ से दिए जाते हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते पूरी दुनिया में। ये जो दुनिया है जैसे, ये हर जगह नहीं पाए जाएंगे। ये डिपेंड करेंगे, कुछ लैटिट्यूड्स में पाए जाएंगे, कुछ अलग अलग रीजन में पाए जाएंगे, कुछ ये हर जगह पूरे इक्वली नहीं मिलेंगे। जैसे जो सोना है वो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मिलता है, ऐसे ही कोई चीज़ जैसे कोयला है वो सबसे ज़्यादा यूरोप में मिलेगा, बहुत ज़्यादा। अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया में भी क्या होगा, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे मिलेगा छोटा नागपुर के प्लेटियो में, और उसके बाद यहाँ कोयला मिलेगा, आयरन मिलेगा, बट इस एरिया में जो ये प्लेन्स वाले एरिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोयला वगैरह और आयरन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा थोड़ा बहुत, और सोना यहाँ मिल जाएगा, बट बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब कुछ लिमिटेड एरिया में ही होते हैं, हर जगह पे नहीं होते हैं। और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। क्लाइमेट जहाँ पे कुछ क्लाइमेट्स में कुछ अलग डिफरेंट मेटल पाए जाते हैं और रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कुछ क्लाइमेट में अलग 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 लैटिट्यूड के हिसाब से पाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अनइक्वली है, मतलब कुल मिला के दुनिया में कहीं भी ये इक्वल नहीं पाए जाते कि यहाँ भी हर चीज़ मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। अगर यहाँ कोयला पाया जाता है तो हो सकता है आयरन यहाँ पे हो, तो हमें ये एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करना पड़ेगा, या एक्सपोर्ट। जैसे हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल बहुत कम पाया जाता है, बट अरब जो अरब पेनिनसुला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से हम इंपोर्ट करके यहाँ लाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे ही है। अब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंसान ने खुद बनाए हुए हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया हुआ है, और या नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया हुआ है इसमें, तो मैन मेड रिसोर्सेज में। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed। कुछ टाइम कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम तभी यूज कर पाते हैं जो हम, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हम चेंज कर लेंगे, किसमें, उसको चेंज करेंगे, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से उसको चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद ही हम उसको यूज कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। जैसे आयरन के बारे में था, आयरन हमने एंशियंट इंडिया में हमने देखा कि हम आयरन नहीं यूज़ कर सकते थे,
क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी कि इसको यूज़ कैसे करना है, इससे क्या बनाना है क्या नहीं। आयरन जो है वो सीधा नहीं मिलेगा, आयरन की एक और मिलेगी, ऐसे मिट्टी में ऐसे मिक्स होगा आयरन बहुत सारी मिट्टी में। हम उसको क्या करते हैं, पहले इंडस्ट्री में ले जाएंगे, वहाँ पे उसको प्यूरीफाई करेंगे, मिट्टी उसकी साइड निकाल देंगे जितनी भी होगी मिट्टी कट्टा सब, और हमारे पास एक आखिर में एक प्योर आयरन आएगा। और उस प्योर आयरन से हम आगे क्या बनाएंगे, अलग अलग टूल्स बनाएंगे, अलग अलग वेपन्स बनाएंगे, जैसे कोई चाकू बनाना है, कोई औजार बनाना है, तो हम उस प्योर आयरन से बना पाएंगे। हम ऐसे बिना प्योर किए आयरन से हम कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। और आयरन हम प्योर करते हैं इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे हम आयरन को हाई टेम्परेचर पे पिघलाएंगे, उसको मेल्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे एक प्योरीफाई आयरन में, और उस वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो जितनी देर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमें मेल्ट करने के लिए अच्छा ज़्यादा खूब मेल्टिंग पॉइंट पे, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे हमारे पास इतनी देर कोयला जलाना हमने नहीं सीखा था, तो इतनी देर हम आयरन की खोज अच्छे से नहीं कर पाए और आयरन को अच्छे से हम यूज़ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही कुछ पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करके हम बनाते हैं, जैसे ब्रिज बनाएंगे हम, ब्रिज के बाद हम रोड्स बनाएंगे, मशीनरी बनाएंगे, व्हीकल्स बनाएंगे, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये सभी चीज़ें हम तभी बना सके जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आई, और हमारे पास हमें रिसोर्सेज का पता चला कि इनको कैसे यूज़ करना है, हमारे पास नॉलेज हुई। उसके बाद हमने इन सभी चीज़ों से, आयरन से हमने मशीनें बनानी स्टार्ट की, रोडें बनाई, व्हीकल्स बनाई, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह फास्ट हुआ, और हमारी जो काम है वो करने में हमें आसानी हुई और बहुत जल्दी काम होने लगा। अब हम देखते हैं कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे ये देख लो, ये जैसे अलग अलग चीज़ें हमने लाइट बनाई, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, केमिकल्स बनाए, पेन बनाए, जो हमें एवरीडे यूज़ होते हैं हमारे लिए, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। Data by human resources being special resources, people of human resources, human education, health, help, making, resources, skill, these are all human resources। और ये सभी human resources, ये resources हम भी हमारे लिए किस बेनिफिट में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में। ये हमें जितने भी हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, इतनी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, हमारी लाइफ ईजी होगी, हमें रहने सहने के लिए ईजी होगा। जैसे गाड़ी है तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं आराम से। गाड़ियाँ नहीं थी तो मुश्किल से चल चल के जाना पड़ता था, एक एक जगह से दूसरी जगह हम सामान ईजी ले जा सकते हैं। हम मशीनें हैं तो एग्रीकल्चर करेंगे बहुत ईजिली, आराम से। और ये सब हमारे लिए बेनिफिटेड होगा जिसने हमें ह्यूमन डेवलपमेंट किया, जिसने से। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैं तो सही हैं ये सारे, ह्यूमन दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक मैन मेड रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जो इंसान ने बनाया हुआ है, जो कुदरत की तरफ से हमें तोहफे में मिले हैं। दो तरह के रिसोर्सेज हैं। अब हमने इनको कंजर्व कैसे करना है तो सही है, बट ये एवरीडे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ही करते रहे तो ये तो या तो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, या बहुत कम बचेंगे। हमने इसको कंजर्व कैसे करना है वो सीखना है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऐसे होगा, हम इसको ऐसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको केयरफुली यूज़ करें, सोच समझ के, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हमें इतनी ज़रूरत है तो हमें इतना बहुत ज़्यादा यूज़ करने की, या उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें एक रोटी खानी है तो कई बार हम 3 रोटी ले लेते हैं और 2 रोटी फेंक देंगे, एक रोटी खा लेंगे, तो वो एक्सप्लॉइटेशन हो गया, वो हो गया, उसको ज़ाया कर दिया हमने। हमें उतना ही चीज़ को यूज़ केयरफुली यूज़ करना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ हमें टाइम देना है उसको रिन्यूड होने में।
हमें वो आराम से यूज़ करने हैं, आस्ता आस्ता। ये नहीं कि हमारे पास इतना कोयला है जैसे एक जगह में, तो हम क्या करें, इसको एक साल में या 1-2 महीने में ही पूरा खत्म कर दें, तो वो रिन्यू नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। हमें इसको आस्ता आस्ता यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लेके, ताकि हम ये हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, आगे वाली आने वाली नस्लें भी यूज़ कर पाएँ और हम भी इसको इजीली आराम से यूज़ कर पाएँ। ये नहीं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना है, निकाला, थोड़ा यूज़ किया जितना हुआ, बाकी फेंक दिया इधर उधर ज़ाया करके, तो ये सारा खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना किसी चीज़ का। हमें एक तो रिन्यू टाइम देना है उसको होने के लिए, और एक केयरफुली यूज़ करना है। इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। Balancing the need of used resources and also conserve them for the future is called sustainable development। हाँ, देखो sustainable development क्या होता है। sustainable development हमने यूज़ करना है, पहले हम कैसे भी यूज़ करते थे सब कुछ, बट अब एक नया फंडा आया है कि कोई भी चीज़ जो यूज़ करनी है उसको सस्टेनेबल यूज़ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी रिसोर्सेज जो हम कितने भी नेचुरल है, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज है, उसको हमने यूज़ करना है, बट हमने ऐसे यूज़ करना है उसको संभाल के कि वो रिसोर्सेज हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, हम भी उससे फ़ायदा ले सकें, और जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, आने वाली नस्लें होंगी, वो भी उसको यूज़ कर पाएँ और उससे फ़ायदा ले सकें और उनके काम भी आए वो चीज़। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it make difference। कैसे हमने करना है? सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रिसाइकल करना है। कोई चीज़ है, जैसे हमने प्लास्टिक यूज़ किया, एक बॉटल थी हमारे पास, पानी की बोतल थी हमने, तो ये पानी की बोतल हमने क्या किया, पानी पी के फेंक दिया। बट इसी बोतल को हम क्या करें, रिसाइकल करें, यहाँ से लेके हम वापस इंडस्ट्री में लेके जाएं, उस बोतल को या उसी बोतल को वापस धो के हम वापस से पानी फिल करें और वापस दें, तो हमारा जो प्लास्टिक है वो बच जाएगा। ऐसे ही आयरन की कोई चीज़ होगी, आयरन हमारा ऐसे ही अगर पड़ा रहेगा ज़मीन, तो वो सड़ जल गल के उसको वो जंग लगेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बट उसी को अगर हम वापस इंडस्ट्री में बेचें, यहाँ से इकट्ठा करके, तो यहाँ पे इंडस्ट्री में वापस वो क्रश होके रिन्यू होके उससे वापस एक नया प्रोडक्ट बने और वापस हमारे यूज़ में आए। तो इस तरह से ये जो हमारा इधर आयरन होगा, एक आयरन की ओर है, ये वाला हमारा आयरन की ओर बची रहेगी, क्योंकि हमारा जो यूज़ेबल जितना यूज़ करना है उधर हमें इधर से भी मिल रहा है, और फिर हम इधर से कम चीज़ निकाल पाएंगे। थोड़ा कम भी निकालेंगे तो हमारे लिए पूर्ति कर पाएगा, वो हमारी नीड फुलफिल हो जाएगी। बाकी ये पूरी स्टोरी के फॉर्म में उसने बताया हुआ है, कुछ इसमें है नहीं है सारा, बस स्टोरी है। एक बच्चा माँ से जो भी क्वेश्चन करता है, वो एक दूसरे से स्टोरी की टाइप में बात करते हैं, बस वही सब है और कुछ नहीं है। बस मेन इस टॉपिक में यही था कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज, और ये दोनों रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं। हमने पढ़ा रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत कम समय में वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जो जिनको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है वापस रिन्यू होने में या रिप्लेनिश होने में। और हमने कंजर्व कैसे करना है रिसोर्सेज को, हमको ने उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और सस्टेनेबली यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है, और उसको टाइम देना है वापस रिप्लेनिश होने में। तो ये सब हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी ये वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें बाकी वालों के साथ भी, जो भी उसको, जो भी एट की कोई अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उन सबको। थैंक यू।